बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं तजिया राजा कामरान के साथ। आज एक और कारोबारी हफ्ते का अख्ताम हुआ, मगर आज के दिन को पाकिस्तान की माशी तारीख में इंतहाई मायूस कुन करार दिया जा सकता है। आज जो है रुपए की कदर में कमी होते होते आज 151 रुपये पर एक रुपया पहुंच गया है डॉलर के मुकाबले में। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी तो उस वक्त एक रुपया जो था 122 रुपये और 121 रुपये पर ट्रेड हो रहा था। इस तरह से तकरीबन 30 रुपये का खसारा हो चुका है जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है। और अगर हमारे 100 अरब रुपए के कर्जे हों तो आप देख सकते हैं 100 अरब डॉलर के कर्जे में अब कितना इजाफा हो गया है, आप इसका अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं। कैलकुलेटर की हिंद से ख़त्म हो जाएंगे मगर खसारा नहीं ख़त्म होगा। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी आज शदीद मंदी है और इंडेक्स जो है 800 पॉइंट्स कमी के बाद जो है 33,000 पर बंद हुआ है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के क़याम से अब तक का जायज़ा लें तो 47,000 से 33,000 पर इंडेक्स आ गया। इस तरह से तकरीबन 14,000 से ज़ायद पॉइंट का खसारा हुआ है इंडेक्स में। तो इस तरह से अगर मजमूई तौर पर देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद ना तो रुपए की कदर संभल रही है, न स्टॉक मार्केट संभल रही है, न सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो रहा है और न ही पाकिस्तान एक्सटर्नल सेक्टर में कुछ कर पा रहा है। तो ये एक इंतहाई गंभीर सी सूरत हाल है। गुज़िश्ता रोज़ ताजरों सनतकारों से वज़ीर-ए-आज़म की माशी टीम जो टेक्नोक्रेट्स पर इस वक्त मुश्तमिल है, अब्दुल हफीज़ शेख और जो FBI के चेयरमैन हैं शब्बर जैदी, जिन्हें एजाज़ी चेयरमैनशिप दी गई है, ये अल्फाज मुझे आजकल निकल नहीं रहे एजाज़ी चेयरमैनशिप वाले, तो वो मिले हैं मगर ये मीटिंग भी डिज़ास्टर का शिकार रही। कोई एतमाद कायम करने में नाकाम रहे जिसका आज मज़हर जो है स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स मार्केट पर हमें देखने को मिला। इसके अलावा अब हफीज़ शेख का कहना था कि जब हमने रुपये को डिवैल्यू किया है 30-40% तो इतनी ही एक्सपोर्ट में बढ़ना चाहिए था, जबकि एक्सपोर्टर्स का कहना है कि पाकिस्तान में एक्सपोर्ट भी इम्पोर्ट बेस हैं। तो अगर आप डिवैल्यूएशन करते हैं तो उनकी जो इंपोर्ट्स हैं जो जिसको वो एवेल्यूएट करके एक्सपोर्ट करते हैं तो वो बारे में नहीं आएंगी। बहरहाल एक तल्ख तजर्बे पर ये मीटिंग ख़त्म हुई है। उसके बाद जो है मीडिया ब्रीफिंग हुई। मीडिया ब्रीफिंग में भी कोई बहुत ज़्यादा नई बात बताने में, कोई मईशत को नई डायरेक्शन देने में अब्दुल हफीज़ शेख या जो चेयरमैन FBR है शब्बर जैदी वो नाकाम रहे हैं। तो इस तरह से मजमूई तौर पर अगर हम देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम इस वक्त डायरेक्शन लेस नज़र आती है मईशत के हवाले से, और इसी वजह से ना उनसे रुपया कंट्रोल हो रहा है, ना उनसे स्टॉक मार्केट कंट्रोल हो रही है। महंगाई का जो आलम है वो इंतहाई शदीद है। तो इन दोनों मौज़ूआत पर मुझे आज बात करनी थी और ये बताना था कि किस तरह से जो ये पूरा रुपया जो है गिर रहा है, स्टॉक मार्केट गिर रही है और हुकूमत इस मामले में कुछ संजीदा कोशिश करने में अभी तक नाकाम नज़र आ रही है। मगर हुकूमत को जल्द बहुत अहम इक़दाम करने होंगे बसूरत दीगर। पाकिस्तान में जिस तरह से शेख रशीद ने आज अंदिया दिया है कि खाना जंगी हो सकती है, एक इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल पर पाकिस्तान को ले जाया जा रहा है। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।